नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से मैं लेके आया हूं कंप्यूटर एक सामान्य परिचय, कंप्यूटर नॉलेज या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अभी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उसमें कंप्यूटर जो है वो एक मुख्य पार्ट के रूप में है। हर एग्ज़ाम के रूप में, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्ज़ाम हो या व्यापम के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों की इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के फलस्वरूप उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गम करता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो डाटा हम उसे देते हैं और जो निर्देश हम देते हैं उसके अनुसार वो काम करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से माने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। सीधा सा है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना। कई एग्जाम में सरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या अभिकलित, सीधा सा अर्थ है संगणक। कंप्यूटर के कार्य को यदि हम शॉर्ट में देखें तो 4 मुख्य कार्य है उसके। डाटा को इनपुट करना, निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करना, भविष्य में उपयोग के लिए उसे स्टोर करना और जो विश्लेषण किया है उसे आउटपुट के रूप में निर्गम करना। तो कार्य 4 मुख्य कार्य है उसके। डाटा को इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट करना। इसी प्रकार कंप्यूटर जो है वो अलग अलग उसकी मीनिंग यदि देखें, COMPUTER कंप्यूटर, तो C फॉर कैलकुलेशन, गणना करना है ना, O फॉर ऑपरेटिव, M फॉर मैकेनिज्म यांत्रिकी, P प्रोसेस प्रक्रिया, U यूजफुल उपयोगी, T ट्रेशर्स शब्दकोश, E एक्सटेंसिव विस्तृत और R रिसर्च अनुसंधान। तो इस तरीके से कंप्यूटर का यदि हम एक अल्फ़ाबेट के अनुसार देखें तो गणना करना, क्रियाशील, यांत्रिकी, प्रक्रिया, उपयोगी, शब्दकोश और विस्तृत अनुसंधान, अर्थात कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूनाइटेड, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, उपयोगी, अनुसंधान, यांत्रिकी शोध आदि में किया जाता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है इसका हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है हार्डवेयर। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सब हार्डवेयर है जो जो दिख रहा है कंप्यूटर में। चाहे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, CPU, प्रिंटर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ये सारे के सारे जो हमें दिख रहे हैं वो सब हार्डवेयर है। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करें और कैसे करें, क्या करना है और कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर है। क्या? अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह, जो प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर की आत्मा कहलाते
है कंप्यूटर की आत्मा। और तीसरा महत्वपूर्ण घटक है डाटा। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है डेटा। तो डेटा जो है दो तरीके का हमें देखने को मिलेगा, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा और चिन्हात्मक डेटा। तो संख्यात्मक डेटा मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग और इन पर अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। और चिन्हात्मक में क्या है, इसमें अक्षरों के साथ अंक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंक गणितीय क्रियाएं इसमें नहीं की जा सकती है। क्लियर? संख्यात्मक डेटा जिसमें 1 से 9 तक के अंक तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें अंक गणितीय क्रियाएं की जा सकती हैं। और चिन्हात्मक डाटा, इसमें अंकों के साथ में अक्षर भी होते हैं, चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, अंक गणितीय क्रियाएं इसमें नहीं की जा सकती, पर इसकी तुलना की जा सकती है। इसकी तुलना की जा सकती है। कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला स्पीड। हम कंप्यूटर से काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये काम को बड़ी जल्दी करता है, तीव्रता के साथ करता है, स्पीड के साथ करता है। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को काय में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि कंप्यूटर की गति को मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर यूनिट MIPS में मापा जाता है। देखो दोनों चीज अलग है। प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में और कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। स्वचालित, ऑटोमेटिक कैसे? एक बार यदि निर्देश दे दिया हमने तो फिर वो बिना रुके काम करता है, हम उसमें परिवर्तन फिर नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य। सबसे बड़ी बात यह है एक्यूरेसी, गलती करने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। कोई वायरस वगैरह आए तो अपने आप कॉपी वगैरह करने लग जाए, ये बात अलग है, लेकिन वैसे त्रुटि रहित कार्य। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज। इसमें जो हम सेव कर लेते हैं वो तब तक सेव रहता है जब तक हम इसे डिलीट न करें, तो परमानेंट स्टोरेज। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जो इसकी कैपेसिटी निर्धारित है टेराबाइट तक। ठीक। भंडारे सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्राइवल। हम जो सूचना भंडारित है इसमें हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में या फ्लॉपी डिस्क में, डिस्क ड्राइव में आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। जो हमने निर्देश दिए हैं, जो निर्देश कंप्यूटर को दिए हैं उसके अनुसार तुरंत ये निर्णय ले लेता है कि इसे क्या करना है। विविध, वर्सिटैलिटी, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, बार बार एक ही जैसे काम इससे करवा सकते हैं। पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, एजिलिटी, गोपनीयता, सेक्रेसी। सबसे बड़ी बात है गोपनीयता। पासवर्ड और ये वो यदि है तो उसके अलावा दूसरा कोई ओपन उसे नहीं कर सकता, तो गोपनीयता। कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, विश्वसनीयता इसमें पाई जाती है। और अन्य के प्रयोग में कमी। जो कागज का प्रयोग है, कागज के प्रयोग में कमी, पेपरलेस वर्क। जहां कंप्यूटर की बात आ जाती है तो फिर अब हमें कागज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैसेज वगैरह, ईमेल के माध्यम, सब कुछ हम इसी के माध्यम से भेज सकते हैं। तो यदि हम इसके कार्यों को देखें तो गति, स्वचालित, इसकी विशेषताएं देखें तो गति, स्वचालित, त्रुटि रहित कार्य, स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, फास्ट रिट्राइवल, क्विक डिसीजन, वर्सिटिलिटी, रिपीटेशन, एजिलिटी, सेक्रेसी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, रिलायबिलिटी और पेपरलेस
वर्क। अब हम कंप्यूटर का विकास देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास जो है, शुरुआत जो है कंप्यूटर के से कैसे हुई और इससे आगे कैसे काम करना शुरू किया। तो कंप्यूटर का विकास क्रम यदि हम देखें तो आज से 3000 वर्ष पुराना और चीन ने सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र बनाया था, जिसमें तार होता था और तार में मणि जैसे जो है वो फंसे हुए रहते थे और उसके आधार पर गणना की जाती थी। उसके बाद में ENIAC। हम कुछ बातें अलग से नोट करें, जैसे फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में पास्कलाइन नामक एक यंत्र बनाया था जिससे वो गणना करता था। इसलिए ब्लेजी पास्कल को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC, इसका फुल फॉर्म ENIAC, 1946। ENIAC किसने बनाया? JP एकर्ट एवं जॉन मुचली, ब्रिटेन के। ENIAC कंप्यूटर, जो सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC, और इसका फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कब बनाया? 1946 में, 1946। किसने बनाया? JP एकर्ट एवं जॉन मुचली। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और इसका विकास काय के लिए किया था इन्होंने? आर्मी के लिए किया था। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर तो हमने देखा ब्लेजी पास्कल को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इसी प्रकार आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन USA के थे। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान। देखो, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं यहाँ पर, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने के बावजूद। क्या? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान तो वॉन न्यूमैन, ये USA के थे। और इन्होंने बाइनरी 0 और 1, 0 एंड 1 वाली जो बाइनरी प्रणाली है वो किसने दिया है? वॉन न्यूमैन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन में हम देखें तो इसे हम 5 जनरेशन में बांटते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 से 1955, 1942 टू 1955। कहीं 1894 में मिलता है, जब शुरुआत जब कंप्यूटर की हुई थी तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955, और क्या मुख्य खासियत थी इसकी? वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। इसके बाद यदि देखें सेकंड जनरेशन, इसके बाद 1956 टू 1965, और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर, वैसे ट्रांजिस्टर जो है 1947 में जॉन वार्डिन शाक्ले और वाल्टर, 3 भौतिक विज्ञानी, जॉन वार्डिन, शाक्ले और वाल्टर, तीनों ब्रिटेन के थे, और इनके द्वारा ट्रांजिस्टर बनाया गया था। कब? 1947। याद रखना है, जो सेकंड जनरेशन है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? ट्रांजिस्टर सर्वप्रथम किसने बनाया? 1947 में जॉन वार्डिन, शाक्ले और वाल्टर। कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के। और इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1966 टू 1975,
और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसी चिप्स। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आईसी चिप्स कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया। तो आईसी चिप्स 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोवी के द्वारा बनाया गया। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोवी के द्वारा बनाया गया। तो थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या? आईसी चिप्स, आईसी चिप्स। इसके बाद देखिए फोर्थ जनरेशन 1976 टू 1985, 1976 टू 1985। तो फोर्थ जो जनरेशन है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI इसका फुल फॉर्म क्या? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में उपयोग में लाया गया था? फोर्थ जनरेशन में लाया गया था। अब हम देखें माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में M.E. हॉफ द्वारा किया गया। M.E. हॉफ माइक्रो प्रोसेसर। और इस पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता यदि देखें तो लेन वेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ जनरेशन 1985 से वर्तमान तक। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वर्तमान जो पीढ़ी है कंप्यूटर की, पांचवी पीढ़ी 1985 से वर्तमान तक, तो इसकी क्या खासियत है? तो वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में जहाँ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी में की मुख्य विशेषता जो आईसी चिप्स की आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई। तो आईसी की यह तकनीक जो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी। फिफ्थ जनरेशन में यदि बात करें तो इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रकार, तो यदि कंप्यूटर के प्रकार देखें तो टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइज के आधार पर और यूज़ के आधार पर। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार यदि हम साइज के आधार पर देखें तो मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो वहीं यूज़ के आधार पर देखें तो वह है जनरल और स्पेशल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी के आधार पर देखा तो वह है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। भौतिक राशियाँ जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज, इन सब चीज़ों को नापने के लिए जिनकी गति धीमी होती है, तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है एकदम? एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग काय के लिए? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो लगातार परिवर्तित
होती रहती है उनको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं तथा इनकी गणना के लिए बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का, तो वो डिजिटल कंप्यूटर। इनकी गति बहुत तीव्र होती है। जहाँ एनालॉग कंप्यूटर की गति कम होती है, डिजिटल कंप्यूटर की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है। इसी प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर यह डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर अर्थात जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की विशेषता पाई जाती है। अब इसी प्रकार साइज के आधार पर देखा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा और स्टोरेज क्षमता बहुत बड़ी होती है। इनकी प्रोसेस करने की गति भी बहुत तीव्र होती है। इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। 32 से 64 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या बताएं, इसमें काफ़ी बड़े होते हैं, डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, प्रोसेस करने की गति बहुत तीव्र होती है। 32 से 64 बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की यदि हम बात करें, जैसे बैंक है, रेलवे आरक्षण है, रक्षा अनुसंधान है, अंतरिक्ष विज्ञान है आदि में इसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है मिनी कंप्यूटर। इसका जो प्रयोग हुआ है 1965 से हुआ है, 1965 मिनी कंप्यूटर। और इसमें इसकी महत्वपूर्ण खासियत है DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। जैसे यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका प्रयोग जो है 1970 में प्रारंभ हुआ और CPU का प्रयोग किया जाने लगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। सर्वप्रथम जो माइक्रो कंप्यूटर है IBM कंपनी के द्वारा 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था। तो देखिए साइज के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर हमने देखे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में जैसे जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण, इस इंडस्ट्री का बहुत अधिक विकास होने के कारण बेंगलुरु शहर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर, तो यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इस कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था और इन कंप्यूटर को PC कहा गया। अब PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम IBM के द्वारा बनाए गए थे। तो अब इसमें देखें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। अब हम सुपर कंप्यूटर, इसके लिए हमारा अलग से एक चैप्टर होगा, लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक ये भी है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं
और इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम। सुपर कंप्यूटर के यदि कार्य देखें तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, युद्ध के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले भी बताया सुपर कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण यूनिट है हमारे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त हो सके। मिनी कंप्यूटर PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया था। कौन सा? PDP-8 डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन नामक कंपनी के द्वारा। कंप्यूटर की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। स्पीड होती है इसमें, एक्यूरेसी होती है, मेमोरी होती है, वर्सेटाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैथमेटिकल गणना कर सकता है, लॉजिकल गणना भी ये कर सकता है। अब कंप्यूटर का मुख्य कार्य यदि देखें तो डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। यदि सरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना क्या है, तो कंप्यूटर को डाटा देने के बाद में जो प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो सूचना है। अब कंप्यूटर के पार्ट्स यदि देखें तो कंप्यूटर के मुख्य जो पार्ट हैं वो देखें तो इनपुट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। CPU, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। CPU से आउटपुट प्राप्त होता है, मेमोरी डेटा ले भी रहा है और डेटा दे भी रहा है। अब हम देखें, व्यक्ति जब सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है तो वह इनपुट है। जब मस्तिष्क मतलब CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जब CPU विचार करता है और सवाल को हल करने के लिए सोचता है तो मस्तिष्क CPU का कार्य करता है और जो सवाल को अपने हाथों द्वारा हल किया है वो आउटपुट है, जिससे क्रिया है वह भाग है और जिस सूत्र को अपनी स्मृति को धारण किए है वह मेमोरी है। तो एक सामान्य सा उदाहरण देके हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है और CPU क्या है। व्यक्ति मतलब जो सवाल को देखता है और सवाल को ग्रहण करता है तो वो क्या है, इनपुट है। और जब मस्तिष्क विचार करता है तो वो CPU है, मस्तिष्क जो है CPU है। और जो सवाल को अपने हाथों पर हल किया वो आउटपुट है और जिससे क्रिया है वो भाग है और जिस सूत्र को अपनी स्मृति को धारण किए हुए वो मेमोरी है। तो कंप्यूटर के हमने पार्ट देखे तो इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या है, तो मान्य निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर को डाटा देने के लिए हम जिन युक्तियों का, डिवाइसेस का उपयोग करते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस देखें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, डिजिटल टैबलेट, MICR, OCR, OMR, BCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन और यदि देखें तो स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ECR, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, माइक। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, माइक। तो माइक भी जो है वो इनपुट डिवाइस है। माइक जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम उसे शामिल करते हैं। कीबोर्ड हमने देखा इनपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण है कीबोर्ड। कीबोर्ड
जिसके द्वारा टेक्स्ट एंट्री करते हैं। इसमें फंक्शन कीज़ जो होती है F1 से F12 तक 12 जो होती है वो फंक्शन कीज़ होती हैं, और जो अभी जो वर्तमान में जो कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें 104 कीज़ होती हैं। स्पेस बार जो होता है सबसे बड़ी कुंजी, कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी कुंजी होती है वो स्पेस बार होता है। कुछ कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने भी काम करती है, इसे संयोजन कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है संयोजन कुंजी क्या है। पीएससी के मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संयोजन कुंजी क्या है। तो कुछ कुंजी केवल, कुछ कीज जो होती है केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही काम करती है, तो इसे संयोजन कुंजी कहते हैं। एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, इन्हें टॉगल की कहते हैं। टॉगल की, एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, जैसे कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसे टॉगल लॉक की कहते हैं। सिर्फ एक बार दबाने से ऑन हो जाती है और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है। दूसरी जो हमारे इनपुट की है उसमें है माउस। इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस चूहे जैसा, इसलिए माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी ने। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? माइस। और जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर। उसे क्या कहते हैं हम? कर्सर। तो माउस का जो आविष्कार हुआ है 1964 में डॉक्टर डगलस एंजेल बार्ट के द्वारा। डॉक्टर डगलस एंजेल बार्ट। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। माउस में यदि देखें तो हमें किसी भी प्रकार के माउस में 3 बटन देखने को मिलते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और मध्य बटन। लेफ्ट, राइट और मध्य। जो लेफ्ट बटन है वह क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग का काम करता है और सबसे अधिक हम इसी बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट बटन। राइट बटन डायलॉग बॉक्स या मेनू बॉक्स खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, राइट बटन का। और स्क्रॉल बटन है जिसे मध्य बटन कहते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। देखा हमने कि माउस जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। माउस जो है 3 प्रकार के हैं, तो उसमें सबसे अधिक जो है वो ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जाता है। अब है स्कैनर, इनकी डाटा इनपुट करने के लिए स्कैनर। इसकी मदद से हम सूचना डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। अधिकांशतः डॉक्यूमेंट या फाइल जो स्टोर करते हैं वो 2 रूपों में स्टोर करते हैं। एक है पीडीएफ। कई बार ये पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और हमें नहीं पता होता पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर जेपीईजी, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। A3, A4 पेज साइज वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। जो A3, A4 पेज साइज वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। और बड़े कागज के लिए स्कैन करने वाले स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहेंगे। तो स्कैनर भी हम 2 तरीके के, तो फ्लैट बेड स्कैनर और पोर्टेबल स्कैनर। एक है वेब कैमरा, फोटो स्कैन स्क्रीन पर दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे? वेब कैमरा, वेब कैमरा। फिर है जॉयस्टिक। इसे कंप्यूटर में खेल खेलने के समय में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं, जॉयस्टिक। इसी प्रकार बारकोड रीडर, BCR, बारकोड रीडर विभिन्न वस्तुओं के पैक पर रहता है, जिस पर वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी होती है, मूल्य वगैरह। अक्सर देखा होगा आपने, जब हम दुकान में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस पर बारकोड लगा हुआ होता है और उसको स्कैन करके ही बिल बनाया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छपे जाते हैं। OMR, ऑप्टिकल मार्क
रीडर प्रतियोगी परीक्षा में प्रयोग होती है। ये जो हमारी OMR शीट होती है वो इसी तरीके से चेक की जाती है। QR क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड। अभी देखो हम पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना हो तो बोलता है QR कोड जो है स्कैन करके भेज दो, हम उसे स्कैन करते हैं और फिर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। माइक्रोफोन की बात करें, माइक की बात करें तो आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इसी प्रकार लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति के निर्माण करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन हम स्मार्टफोन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर से बोलकर इनपुट करा सकते हैं। अब देखिए तो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट था इसका CPU। अभी हमने इनपुट यूनिट देखी। CPU का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचना या परिणाम प्रदर्शित करना। अभी हमने इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इनपुट किया, अब CPU प्रोसेसिंग करेगा। तो CPU फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात ALU जो गणितीय गणनाएं करता है, और एक है रजिस्टर। तो CPU के 3 भाग CU, ALU और रजिस्टर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती हैं। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी प्रकार की गणितीय और लॉजिकल यूनिट क्रियाएं ALU में ही होती है। यह कंट्रोल यूनिट से डाटा भी प्राप्त करता है, निर्देश भी प्राप्त करता है, फिर क्रियान्वित करता है, और जो सूचना बनती है वो मेमोरी को भेज देता है। तो हम तीसरा पार्ट देखते हैं, मेमोरी अर्थात रजिस्टर। यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या है? एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी। विश्व में सर्वाधिक CPU निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो इंटेल है, और वर्तमान में काम आने वाले CPU जो है i3, i4, i5, i7 के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्तमान में i7 जो लेटेस्ट है। अब कंप्यूटर का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है और वो है आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं, और आउटपुट 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो हार्ड कॉपी में देख लिया, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है और स्थायी होती है। सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित होती है, ये अस्थायी होती है। बड़ा सरल है एकदम, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट डिवाइस में यदि देखें तो मॉनिटर, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं, और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। जब भी हम कोई स्मार्टफोन वगैरह देखते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या पूछते हैं? कितने पिक्सल का है, कितने मेगापिक्सल का है। तो मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। इन्हें पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं। जो मॉनिटर की जो लंबाई मापते हैं वो विकर्ण के माध्यम से देखा जाता है, विकर्ण के माध्यम से देखा जाता है। कुछ पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर देखें, मॉनिटर के प्रकार देखते हैं। तो CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये वैक्यूम ट्यूब होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, इसका फुल फॉर्म पूछा है कई बार। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
दो कांच परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिससे पिक्चर का निर्माण होता है, जैसे लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें यही वाला होता है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एलईडी का, और याद होना चाहिए हमें, यदि ये याद नहीं हुआ तो हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं। लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता था, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त भी होती है। इसी आधार पर एक टेक्निक है लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसकी जो खोज है, जिसका आविष्कार है 1960 में थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया। चूंकि ये एलईडी से संबंधित है लेकिन कंप्यूटर से नहीं, तो लेज़र जो है वो अलग से हम कहीं नोट करेंगे और याद करेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, 1960, थियोडोर मैनन। फिर है TFT-LE, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये 4 प्रकार के हमने मॉनिटर दिखे। पहला CRT, LCD, LED और TFT-LE। दूसरा जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज को स्पर्श करता है, जैसे टाइपराइटिंग कागज मशीन। कैरेक्टर प्रिंटर यह अक्षर प्रिंट करता है, और इसमें है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से जो अक्षर प्रिंट करता है वो है DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, जैसे चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते, इसके द्वारा कागज को स्पर्श नहीं किया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, रंगीन इंकजेट प्रिंटर में शाही के 4 नोजल होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, रंगीन इंकजेट प्रिंटर में शाही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। नीला, लाल, पीला, काला, याद रखना है। इंकजेट प्रिंटर में शाही के 4 नोजल होते हैं, और 4 कलर कौन से हैं? नीला, लाल, पीला और काला। ठीक, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 DPI डॉट पर इंक होती है। एक है लेजर प्रिंटर, और इसका प्रयोग 1970 के दशक में किया जा रहा है। इसकी क्वालिटी 300 to 600 DPI तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ है। और प्रिंटर की गति, लेज़र प्रिंटर की गति को PPM में मापा जाता है। PPM में मापा जाता है। यह लेज़र किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। लेज़र किरणों के सिद्धांत पर आधारित है, और पहला लेज़र प्रिंटर जेरॉक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए हम फोटोकॉपी को जेरॉक्स भी कहते हैं। तो पहला लेज़र प्रिंटर किस कंपनी द्वारा? जेरॉक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। अब हम इसके बाद देखते हैं प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र व ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। यह 3D पेंटिंग भी कर सकता है। प्लॉटर 3D पेंटिंग, PSC में क्वेश्चन पूछा था ये, 3D प्रिंटिंग प्लॉटर। और इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लोटेड प्लॉटर। तो हमने अभी देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो बड़े सरल से हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन कितने जल्दी तैयार करता है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है?
कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग। क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये 4 ऑप्शन दिए हमने आपको, इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया होगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है मेरा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपर्युक्त सभी। तो डाटा संग्रहण बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस का काम है। हमने पूछा डाटा प्रोसेसिंग क्या है, तो यह है डाटा को उपयोगी बनाना। सही उत्तर क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, 4 ऑप्शन, भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका उत्तर होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या? बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? ECS फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किसने किया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? मैक्सवेल के द्वारा, मार्टिन कूपर के द्वारा, MS फोर्ब्स के द्वारा या टिम बर्नर्स-ली द्वारा? तो सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, किस देश में विकसित किया गया था? तो रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा, जापान द्वारा। रूस, ब्रिटेन, USA, जापान। तो आपका सही उत्तर होगा USA। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या क्वेश्चन मेरा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। ये रहे ऑप्शन, परम पद्म, फ्लोसॉल्वर, चिप्स, अनुपम। तो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सरल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ऑप्शन रहे ये, चार्ल्स बेबेज, हॉलरिप, लेबनिज, ब्लेज पास्कल। और हमारा सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। ये जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे, 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन और 1842 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया था। ठीक। द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सही उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अगला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, IC चिप्स के विकास का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स बेबेज को, JM किल्बी को, रॉबर्ट नोथी को या B व C दोनों को? तो यह B व C दोनों को, अर्थात JS किल्बी व रॉबर्ट नोई को, रॉबर्ट नोई को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, अभी हमने पढ़ा था। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर? बेंगलुरु में। सीडेक का संबंध कैसे है? अब ऑप्शन रहे ये, सीडेक कंप्यूटर, टीवी, मैथमेटिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह सीडेक का संबंध कंप्यूटर से है। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म क्या है सीडेक का? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे में स्थित है और सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। IC चिप्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है काय का? IC चिप्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है फाइबर का, सेमीकंडक्टर का, प्लास्टिक का, इनमें से किसी का नहीं। तो सही है
सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि सेमीकंडक्टर का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था कहां पर? फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर है वो कहां बनाया गया था? ऑप्शन रहे नॉल बेंगलुरु में, सीडेक पुणे में, बार्क मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। कई लोग सोच रहे होंगे सीडेक पुणे, लेकिन ये आपकी गलत सोच होगी और सही उत्तर होगा नॉल बेंगलुरु। सही उत्तर होगा नॉल बेंगलुरु, नॉल बेंगलुरु। लास्ट 2-3 क्वेश्चन हम और पूछेंगे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो वह है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप्स लगे हुए होते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो उत्तर है सीपीयू। सीपीयू के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? तो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं इसके, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी यूनिट। तो मित्रों, आज हमने शुरुआत की है कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को ही हम सरल बना देंगे। तो सार्थक पहल के साथ में बने रहिए, सार्थक पहल से जुड़िए और सार्थक पहल को जो है अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।